friends, now the main question of this exercise, especially question number 12, which is a bit technical question. Okay, we have to understand the question. I am going to explain the question first with the figure properly. Observe the figure properly, try to understand it. Okay, so be careful, very nicely you have to observe this. Okay, very carefully you have to observe this. Now the question is, a triangle ABC is drawn circumscribe a circle of radius 4 centimeter. This triangle ABC is drawn circumscribe this circle, okay, and radius of this circle is 4 centimeter. That means this is 4 centimeter. Is given, radius is 4 centimeter, this much is given. Okay, such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 centimeter and 6 centimeter. Here this BC is divided by this D in two parts, that is CD and DB. CD is given 6 centimeter and DB is given as 8 centimeter. Okay, now we have to find out the length of these two tangents AB and AC. Okay, that means the length of this whole tangent we have, this CB is how much? The length of CB is 6 plus 8, that is 14. Okay, radius of this circle is 4 centimeter. Okay, is it? Okay, the segments are also given, that is 6 and 8. Now we have to find out the length of AB and AC. Okay, now to prove this one directly we cannot prove this. Okay, डायरेक्ट वी कैनॉट प्रूव दिस. इसको क्या करना है, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, उसके बाद ये प्रूफ हो सकता है. अब कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, इसमें ये O के साथ ABC को ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, ये दिस वन, ये OC OA एंड OB आर ज्वाइन. ये तीनों को हम लोग इस तरह से ज्वाइन करेंगे. ओके, हमने ज्वाइन कर दिया, OC OA एंड OB को ज्वाइन कर दिया. अब यहाँ पे तीन ट्राइंगल फॉर्म हो गए. देखो यहाँ पे ट्राइंगल, कौन से तीन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल दैट इज ACO एंड दिस BOC एंड दिस इज AOB. मतलब ये तीन ट्राइंगल फॉर्म हो गए, AOC BOC एंड AOB, ये तीन ट्राइंगल फॉर्म हो गए. नाउ हमको क्या करना है, यहाँ पे ये जो तीनों ट्राइंगल का एरिया, सम ऑफ द एरियाज ऑफ दिस थ्री ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द बिगर ट्राइंगल. ये तो ठीक है, क्योंकि बड़ा सा ट्राइंगल है ABC, उस ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सम ऑफ एरियाज ऑफ दिस थ्री ट्राइंगल्स. तो ये तीनों ट्राइंगल का एरिया का सम होगा. तो वही बेसिक पॉइंट है यहाँ पे, वहीं से हम लोग का सोल्यूशन निकलेगा. ओके, हम लोग क्या दूसरा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करना है ये चीज. यहाँ पे देखो, ये इस CD इज इक्वल टू CF फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, द डिस्टेंस लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल, वो यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना. पहला पॉइंट तो क्या है, क्या यूज करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ दिस थ्री ट्राइंगल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ द बिग ट्राइंगल. वो हम लोग का मेन पॉइंट है यहाँ पे, जहाँ से हम लोग सोल्यूशन करेंगे. लेकिन उसके अलावा और क्या क्या हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे. देखो यहाँ से हम लोग CD इज इक्वल टू CF, ये वाला जो है ना, लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स, दैट इज AF इज इक्वल टू AE. इन लोग का लेंथ पता नहीं, लेकिन AF एंड AE विल बी इक्वल. ओके, सिमिलरली DB एंड BE विल बी इक्वल. ओके, दैट वन विल यूज. और एक बात यहाँ पे देखो, दिस OD इज परपेंडिकुलर टू दिस BC, बट वी डोंट हैव अदर परपेंडिकुलर्स, इसीलिए हम लोग बाकी दो परपेंडिकुलर मतलब रेडियस खींच देंगे. यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इसको भी ज्वाइन कर दिया, परपेंडिकुलर खींच दिया ये वाला, और यहाँ से ये OF को भी ज्वाइन कर दिया. ठीक है ना. तो हम लोग के कंस्ट्रक्शन में बहुत कुछ काम किए. पहले तो हम लोग ने AO BO और CO को ज्वाइन किया. अभी द टू रेडियाई दैट इज OF एंड OE आर ऑल्सो ज्वाइंट, ये भी कर लिया हम लोग. ठीक है ना. अब उसके बाद हम लोग इस ट्राइंगल को एरिया के हिसाब से सॉल्व करेंगे. पॉइंट रहेगा, द बिग ट्राइंगल का एरिया इक्वल टू सम ऑफ द एरियाज ऑफ द थ्री स्मॉलर ट्राइंगल, द इनसाइड ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल्स, वो मेन पॉइंट रहेगा. ठीक है ना. ओके, तो यहाँ पे क्या क्या यूज कर सकते हैं हमने बता दिए. तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग समझ चुके होंगे.
तो सॉल्यूशन में आगे बढ़ते हैं। For this question, so the solution for this question, OA, OB, OC are joined, ये तीनों को ज्वाइन कर लिया, OA, OB and OC, and the OC and OB, okay. Radii OE and OF are also drawn, तो ये OE और OF भी ड्रॉ कर दे। E और F हम लोग ने लिया है पॉइंट, द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ओके। द टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, हमको पता है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स एक सर्कल में वो इक्वल होते हैं। इस हिसाब से हम लोग के क्या हो गया, सी एफ इज इक्वल टू सी डी होगा, जिसका वैल्यू दिया गया 6, दैट इज सी एफ और सी डी दोनों 6। उसी तरह से बी और बी डी दोनों 8, ये बी ई और ये बी डी दोनों ये 8, तो ये भी 8, ठीक है, ओके। अब हमको पता है कि ये ए बी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ए एफ और ए बी इक्वल होंगे। उन लोग का लेंथ पता नहीं है, बट ए एफ और ए ई दोनों को एक साथ में हम लोग एक्स बोल के पकड़ लिए, ठीक है, हाँ, एक्स, ए ई एंड ए एफ इक्वल टू एक्स। नाउ अब जो बड़ा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए सी बी, ट्रायंगल ए सी बी इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ए सी बी। ये ट्रायंगल ए सी बी मतलब बड़ा ट्रायंगल, ये बड़ा ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ सी ओ बी प्लस एरिया ऑफ ए ओ बी, ये तीनों ट्रायंगल का एरिया का सम, ठीक है, ओके। तो लिख दिया ये एरिया ए सी बी और तीनों ट्रायंगल का एरिया का सम। तो ये जो बड़ा ट्रायंगल है उसको हम लोग हीरोन्स का फॉर्मूला से हम लोग उसका एरिया निकालेंगे, उसका एरिया में काम करेंगे हीरोन्स का फॉर्मूले के लिए। ये वाला ट्रायंगल मतलब ये बड़ा ट्रायंगल के लिए हीरोन्स का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे हीरोन्स का फॉर्मूला में एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी, तो फॉर्मूला लिख दिया। तो इस ये तीनों ट्रायंगल के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसके लिए ये ट्रायंगल के लिए एओसी के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू एओसी का बेस एसी। देखो एओसी मतलब ये ट्रायंगल है, एओसी मतलब ये ट्रायंगल, इसका बेस एसी और इसका हाइट जो है वो परपेंडिकुलर ये, तो ओ एफ, तो इसका एसी बेस और ओ एफ हाइट। सेकेंड ट्रायंगल ये ट्रायंगल का 1/2 हाफ सी बी जो है ना वो बेस है, सी बी इज बेस एंड हाइट इज ओ डी। फिर ये वाला ट्रायंगल का हाफ ए बी जो है वो बेस है और ओ ई जो है वो उसका हाइट है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे तीनों ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बोल करके किए, और द फर्स्ट ट्रायंगल हीरोन्स फॉर्मूला इज यूज्ड, ओके। तो उस हिसाब से अभी ये एस का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो देखो ये बड़ा ट्रायंगल में तीनों साइड का मेजरमेंट क्या हुआ, देखो ये मेजरमेंट ये 6, ये x है और ये 6, उसी तरह से ये x और ये 8, और ये टोटल लेंथ कितना 14। तो तीनों साइड का लेंथ क्या हो गया, तीनों साइड का लेंथ फॉर दिस बिग ट्रायंगल x + 6 14 एंड x + 8। तो ये ए सी जो है ना x + 6 है, ए बी जो है x + 8 एंड सी बी इज 14, 6 + 8, ओके। तो उस हिसाब से हम लोग s का वैल्यू निकालेंगे, द सम ऑफ द 3 साइड्स डिवाइडेड बाय 2, तो पेरीमीटर बाय 2। तो फर्स्ट साइड इज AC, सो दैट इज AC इज x + 6, तो डायरेक्टली कर दिया मैंने x + 6। तो ये सी बी का वैल्यू डायरेक्ट 14 प्लस, ओके। फिर AB का वैल्यू दैट इज x + 8, फिनिश, ओके। नाउ एडेड 2x + 28, 2 is taken common, so to cancel, the value of s is x + 14, so value of s is x + 14, okay. You can write this value of s. I'm just going to wrap this one, I need some space here, okay. तो मैंने रैप कर दिया, आप लोग ने शायद लिखा हो। अच्छा, नेक्स्ट अब क्या करते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ पे इन लोग के वैल्यू के लिए अब देखो x + 14 जो था s का वैल्यू, तो s - a की कहीं से भी पकड़ो, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, तो x + 14 दैट इज s - a मतलब x + 6 है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस, ये भी माइनस होगा, एक्चुअली ये प्लस था तो माइनस, दोनों माइनस, तो ये s - a, अभी s - b, तो s हो गया x + 14 और माइनस b मतलब ये टोटल ये लेंथ, सो दिस इज 14, और s - c मतलब ये s - c मतलब तीसरा साइड को कितना था, x + 8 था, दिस इज x + 8, सॉरी x + 8, x + 8। तो अभी ये तीन ये वाला टर्म को हमने यहाँ पे लिख दिया टोटल विद द वैल्यूज, है ना, ओके। अब यहाँ पे देखना है ये वाला साइड में, तो हाफ इंटू, ओके, AC का मेजरमेंट हमको पता है, AC व्हाट इज AC, इंटू नहीं लिखते, AC का मेजरमेंट कितना है
AC is x plus 6, AC लिख दिया हम लोगों ने। ओके, OF का वैल्यू, OF तो रेडियस है सबका, OD, OE और OF दोनों तीनों रेडियस है, रेडियस तो दिया गया इसलिए 4। सो दिस फॉर फर्स्ट वन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया ना, इंटू प्लेस करते हैं। नेक्स्ट प्लस ये हाफ इंटू CB का कितना 14, ये डायरेक्ट CB का 14, 6 प्लस 8 कर दो 14, और फिर OD का 4, ओके, प्लस हाफ इंटू AB का x प्लस 8, ओके, x प्लस 8 इंटू OE का 4। अब कैलकुलेशन करेंगे, अब कैलकुलेशन का काम करेंगे। यहाँ पे हम लोग ने हीरॉन्स का फॉर्मूला यूज किया, यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल का एरिया का बेसिक फॉर्मूला जो है, ठीक है ना। हाँ, अब देखना है नेक्स्ट, ये स्क्वायर रूट हो गया x प्लस 14, नॉट 4, इट इज 14, एंड देन दिस माइनस x प्लस x कैंसिल हो गया, तो ये 14 माइनस 6 इज, इट इज 8 इंटू दिस 14 एंड 14 कैंसिल माइनस, so it is x, okay, into this minus x and minus x cancel, so 14 minus 8 is 6, okay, then this side 2 2 is 4, okay, then 2 7 times 14, okay, and 2 2 is 4, तो ये क्या बनता है, अब कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देखो 2x प्लस 12, ओके, 2x प्लस 12 मल्टीप्लाई कर दिया, ओके, इसमें क्या बन गया, इसमें 7 4 28, तो प्लस ये 28, ओके, प्लस इसमें क्या बन गया 2x प्लस 16, ओके, ठीक है। अब देखते हैं स्क्वायर रूट, हियर वी हैव 8 6 48 x, then x plus 14, इतना ठीक है, 8 6 48, x हुआ x plus 14, यहाँ पे काम करेंगे तो क्या होगा, ये 2x और 2x इज 4x, ठीक है, ओके। नाउ दिस 12 प्लस 28 प्लस 16, how much will be 12 plus 28 plus 16, this one is 40 and then 56, so plus this is 56, okay. Now from here a square term you take out, square term 16, if 16 square, that is, if you can write this one is 16 into 3x, is it 16 into 3x, you can write 16 square root is 4, so 4 comes here, this 4 comes here and here will be 3x, okay, again, so I can write directly, it is as 4 then 3x x plus 14, am I right? Okay, this is 16 into 3 and 16 root is 4, so 4 is here and this is 3x x plus 14. Now this side, from here also you take 4 as common, then x plus how many times, 4 how many times, 14 times, is it 56. So this 4 and this 4 cancelled, so it is equal to, again square root remain here, that is 3x x plus 14 is equal to x plus 14, okay, yes, after this much you just write, then again I will go from here, okay. Now shall I wrap this one? Yes, I am going to wrap this part. Okay. Now, since we have got this root 3x x plus 14, here also x plus 14. Now we have to remove this square root.
So to remove square root, we have to squaring both sides. We have to square both the sides. So if we square both the sides, then this will be root over 3x x plus 14, okay, whole square is equal to x plus 14 whole square, okay. So left hand side will be very simple, that is square and root will be cancelled, that is 3x and then x plus 14, okay. On the right side, you don't write in whole square formula, you just write in factor is x plus 14 and x plus 14, okay. Now 1x plus 14 and 1x plus 14, you can cancel it. So that is 3x is equal to x plus 14. Now 3x minus x equal to 14. So 2x is equal to 14. Therefore x is equal to 7. So we have x equal to how much? 7. Now we can find out the length of AB and AC. Therefore length of AB is equal to x plus x is how much? 7. 7 plus 6, that is equal to 13 centimeter, and AB is equal to AC is equal to AC is equal to x is 7, x plus 8, that is 15 centimeter. So your answers are 13 centimeter and 15 centimeter. I hope you have understood. It is a bit calculative sum, so you will have to observe properly, okay, you can understand it, okay. So all the best.